अस्सलाम वालेकुम। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो आपने कभी ना कभी ग्लूकोमीटर पर नंबर्स की जगह सिर्फ हाई या लो लिखा ज़रूर देखा होगा। ये देखकर बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि शायद उनका ग्लूकोमीटर ख़राब हो गया है। लेकिन व्यूअर्स याद रखें, ये आम एरर नहीं है बल्कि आपकी बॉडी का एक रेड अलर्ट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका असल मतलब क्या है, ग्लूकोमीटर से रीडिंग लेते वक्त लोग कौन सी गलतियां बार बार करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसी सिचुएशन में आपने करना क्या है। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें, ये कोई ग्लूकोमीटर का एरर नहीं है, बल्कि ऐसा तब होता है जब आपकी ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर की रेंज क्रॉस कर जाती है। मसलन अगर आपको ग्लूकोमीटर पर हाई लिखा नज़र आए तो इसका मतलब है आपकी ब्लड शुगर 600 mg से ज़्यादा हो चुकी है। इस कंडीशन को हम सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसी तरह अगर आपको ग्लूकोमीटर पर लो लिखा नज़र आए तो इसका मतलब है आपकी ब्लड शुगर 20 mg से नीचे गिर चुकी है। इस कंडीशन को सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही एक्सट्रीम एमरजेंसीज़ हैं, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले ये 3 चीज़ें नोट करें कि कहीं आप ये 3 गलतियां तो नहीं कर रहे। नंबर 1 है हैंड हाइजीन। अगर आपने कोई भी फ्रूट खाया है या कोई भी फ्रूट काटा है और बग़ैर हाथ वॉश किए आपने ग्लूकोमीटर से रीडिंग ली है तो अक्सर मिठास आपकी उस ब्लड ड्रॉप के अंदर शामिल हो जाती है, जिससे ग्लूकोमीटर पर हाई नज़र आता है। इसलिए कोशिश करें कि रीडिंग लेने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं और उनको अच्छी तरह ड्राई करें और फिर ड्राई हैंड्स पर ब्लड शुगर की रीडिंग लें। नंबर 2 है डैमेज स्ट्रिप्स। अगर आपने स्ट्रिप्स को वॉशरूम, किचन या ऐसी जगह पर रखा है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी इन स्ट्रिप्स को डैमेज कर देती है। इसी तरह बॉक्स खुलने के 6 महीने के बाद ये स्ट्रिप एक्सपायर हो जाती हैं, चाहे इनकी एक्सपायरी डेट जितनी मर्ज़ी हो। इसलिए कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह चेक कर लें। नंबर 3 है लो बैटरी। अगर आपकी ग्लूकोमीटर की बैटरी डाउन हो चुकी है तो तब भी ग्लूकोमीटर आपको गलत रीडिंग दिखा सकता है। इसलिए ग्लूकोमीटर की बैटरी को एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगर ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं तो फिर आपने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करना। अगर ग्लूकोमीटर पर लो लिखा नज़र आए तो आपने 15/15 का रूल फॉलो करना है। फ़ौरन से आपने पेशेंट को 15 ग्राम चीनी देनी है। ये वाइट शुगर भी हो सकती है, ग्लूकोज की टैबलेट्स हो सकती हैं, शहद हो सकता है या फिर कोई भी मीठी चीज़ जैसे कि जूसेस वगैरह। इसके बाद आप 15 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद दोबारा रीडिंग लेंगे। अगर फिर भी रीडिंग 70 mg से नीचे आए तो आपने अगेन 15 ग्राम की डोज रिपीट करनी है। व्यूअर्स, अगर आपका पेशेंट बेहोश हो रहा हो या फिर बातें ना कर रहा हो और बिल्कुल ड्रोजीनेस हो उसमें, तो आपने उसके मुंह में कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं डालनी, बल्कि उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। अगर ग्लूकोमीटर हाई दिखाए तो आपने पेशेंट को पानी और बहुत सारा पानी पिलाना है ताकि उसकी बॉडी रिहाइड्रेट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो सके। और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक पेशेंट को इंसुलिन की करेक्शन डोज लगानी है। लेकिन व्यूअर्स, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द है, उसकी सांस तेज़ चल रही है या उसके मुंह से फ्रूट जैसी स्मेल आ रही है तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है और ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। इसमें आपने घर पर इंतज़ार नहीं करना, बल्कि पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। व्यूअर्स, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सही मालूमात आपका सबसे बड़ा हथियार है। कोशिश करें घर पर हमेशा ग्लूकोज लिक्विड ज़रूर रखें और अपने डॉक्टर से एक एमरजेंसी एक्शन प्लान ज़रूर बनवाएं और उसको घर पर किसी भी दीवार पर लगा दें। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।